खबर रोहतास से है, जहां जिले की सासाराम बाजार समिति स्थित मतदान केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक अचानक अंदर आ गया। ट्रक ईवीएम मशीन के खाली बक्सा रखा हुआ था, जिसे जिलाधिकारी उदिता सिंह, रोहतास पुलिस कप्तान रोशन कुमार मौके पर पहुंचकर जांच किए, जिसमें बक्सा खाली पाया गया। वहीं इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और जांच शुरू कर दी गई। मौके पर सभी पार्टी के प्रत्याशी पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिए। वहीं करगहर विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। इधर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक मतदान केंद्र के बाहर अपनी मांग रख रहे थे, तभी पुलिस बल ने पहुंचकर लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि जिस ट्रक ने मतदान केंद्र में प्रवेश किया उसकी सीसीटीवी फुटेज से जाँच कराई जाए। यहाँ बाजार समिति जो है कटिया में, यहाँ हमारे सातों विधानसभा का स्ट्रॉन्ग रूम है। एक ट्रक जो कि चेनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा इसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा, ट्रक कैसे घुस रहा, इस तरह का सवाल उठाएगा और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए, हम लोगों ने जांच किया, जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमिश्निंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाले गए थे। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम निकाले गए। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि ठीक। तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहेगा। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया। यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक देखिए, जैसे ही हम लोग को पता चला 9:30 बजे कि ट्रक घुसा हुआ है, उधर से रिवर्स हम लोग भी आनंद में आए। लेकिन पता चला कि दिन में ही 2 बजे तो पहले आपका मेन गेट के सीसी कैमरा उतारा गया, बीच का उतारा गया, पीछे का है उसमें नहीं लगाया गया। जब हम लोग गए जहाँ जांच हो रही थी वहाँ, तो देखे कि सारे जगह पे आपका सीसी कैमरा बंद है, केवल वज्रगिरा के जो शटर है, ताला है, वही दिखाए। आगे पीछे का सारा स्ट्रॉन्ग रूम का तो कैमरा लगा ही नहीं है। आगे पीछे सारा जो है सीसीटीवी बंद था। तब हम इस पर मांग किए हम लोग, आखिरी किसके परमिशन पर ट्रक घुसा, ट्रक में क्या था? तो सुनिए न, किसके आदेश पर घुसा ये ट्रक। जब वहाँ के प्रशासन से पूछे तो वो लोग कहे कि हम नहीं जानते कैसे ट्रक। जब एसपी से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हमको पता नहीं कैसे ट्रक घुसा। जब डीएम से पूछा गया कि कैसे घुसा मैडम, जब हम लोग प्रत्याशी हैं तो 3 बार आप लोग जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन ट्रक को आप किसने परमिशन दिया घुसने के लिए? तो वो लोग कहे कि हम नहीं जान रहे हैं। ये लोकतंत्र का हत्या है। जो तारीपार दिल्ली में बम ब्लास्ट करके पटना में बैठे हुए हैं, उन्हीं के इशारा पर सारा रोहतास ही नहीं पूरे बिहार का माजरा यही है। हर जगह वैशाली देखिए, सीवान देखिए, चाहे कहीं ये चेनारी में जो हुआ, यूपी नंबर गाड़ी ट्रक घुस जाता है और किसी को पता नहीं है कि कहाँ से घुसा। यूपी के बक्सा भी है इसमें।
जब इसका हम विरोध किए तो डीएम कर रही है आप जो हमको करना था हम कर लिए, आपको जो करना है। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और यहाँ जोर जबरदस्ती से एनडीए सरकार, एनडीए के लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर हम लोग सत्ता में बने रहें। और ये लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग हार रहे हैं, तो ये लोग ये जो रवैया अपनाए हैं ईवीएम का, ईवीएम से खेला करके हम लोग चुनाव जीतेंगे, तो ये तो कामयाब हो गए हैं अभी। क्योंकि जिस तरह बाजार समिति में ट्रक हम लोगों ने पकड़ा है, तो क्या ऑथराइज था इनको ट्रक घुसाने का? जिस जगह पर एक आदमी को जाने से 3 बार चेकिंग होती है, उसमें ट्रक की क्या एंट्री है? ये लोग ट्रक पर बक्सा लेकर गए या ईवीएम लेकर गए, उधर से लौटती में हम लोगों ने ट्रक पकड़ा। ट्रक कब घुसा कब नहीं घुसा कोई पता नहीं। आगे का 2 बजे दिन में आगे गेट पर पहले सीसी कैमरा खुलवाया गया, पीछे बीच में का सीसी कैमरा खुलवाया गया है। जब हमने अपने जो मेरा मतगणना मत पत्र रखा हुआ है, उसके पीछे एक दरवाजा है, उस दरवाजे का हमने जिक्र किया एडीएम साहब से और डीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि उसका कोई बात नहीं है, हम आपको चल कर दिखा देंगे। हम बोले बहुत बढ़िया है, चलिए दिखाइए। वहाँ कोई सीसी कैमरा नहीं है। हमने इसका विरोध किया कि इस तरह लोकतंत्र की हत्या न किया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना।